नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। हम इस वक्त आजमगढ़ जनपद में मौजूद हैं। एक घर पे शान से तिरंगा लहराता हुआ एक तस्वीर आपको दिख रही है। इस घर का एक लाल हाल ही में एक स्वर्ण पदक और 2 सिल्वर मेडल जीत करके आया है और देश का नाम रोशन किया। इतिहास गवाह है कि अपने देश हिंदुस्तान की जब बात आती है तो आज़ादी में जितना सहयोग अगर किसी हिंदुओं का रहा है, उतना ही सहयोग मुसलमान भाइयों का रहा है। लेकिन जो आज देश की जो हालात है, हिंदू मुस्लिम में हमारा देश जल रहा है। वजह जो भी हो, सभी लोग जानते हैं, इसको जिक्र करने की बात नहीं, क्योंकि आज ये टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक ये है कि आखिर एक लड़का देश का नाम रोशन करने के लिए वो किन किन कठिनाइयों को झेलता है। कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन में पहले मैंने जिक्र किया कि एक स्वर्ण पदक और 2 सिल्वर मेडल जीत करके आए हैं। एहतिशाम अहमद इनका नाम है। तो जाहिर सी बात है कि जो इसके बारे में जानता है वो समझता होगा कि ये गेम कितना रिस्क भरा गेम होता है। मैंने शुरुआती दौर में चर्चा किया तो इन्होंने बताया कि जान जाने के भी इसमें चांस होते हैं, और जो ये खेल है ये व्यक्तिगत के लिए नहीं, अगर बात इंटरनेशनल का हमने जिक्र किया है तो देश के लिए, यानी देश के लिए मर मिटने के लिए भी एहतिशाम अहमद तैयार रहते हैं और देश का नाम रोशन करने के लिए आज पता ना जाने कितने रिस्कों से जूझ करके आते हैं। इससे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अब तक का सफ़र कैसा रहा, क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, मुख्य उद्देश्य क्या है मेडल लाने का, इसके पीछे का सबसे बड़ा पर्पज़ क्या है, तमाम बातें करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। मैं चाहूँगा संक्षिप्त में एक आप अपना परिचय दें और ये बताएं कि कूडो इंटरनेशनल फेडरेशन है क्या चीज़ और इसके अंतर्गत कौन कौन से खेल खेले जाते हैं और रिस्क कितना होता है इस खेल को खेलने में। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम एहतिशाम अहमद है। मैं आजमगढ़ छतवारे का रहने वाला हूँ। यूपी को अपने इस कूडो खेल के यूपी से रिप्रेजेंट करता हूँ। और कूडो एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो कॉम्बोट है, मिक्स सारे गेमों को मिलाकर, जैसे बॉक्सिंग हुआ, रेसलिंग हुआ, जूडो हुआ, ब्राज़ीलियन जित्सु हुआ, ये सारे गेमों को मिला के क्या बना एक कूडो बनाया जाता है, जिसे हम एक मिक्स मार्शल आर्ट कहते हैं। जैपनीज़ में कहते हैं कॉम्बैट मार्शल आर्ट। अब तमाम जगहों पे आपने खेला है, क्या कभी फॉरेन कंट्री में खेलने का मौका मिला आपको? तो फॉरेन कंट्री में तो अभी तक मौका नहीं मिला है। मैंने 2-4 बार मैंने कोशिश भी की थी, सरकार से तो वगैरह सपोर्ट भी मांगा था, लेकिन मुझे अभी तक वो मौका ही नहीं मिला कि मैं अपने देश के लिए बाहर देश जाके भी अपने गेम को आगे रिप्रेजेंट कर सकूं। तो मैं चाहता हूँ कुछ मेरे सभी लोग मेरा सपोर्ट करें, मैं आगे बढ़ूँ और मैं देश के लिए भी मेडल लाऊँ, ये मेरी ख्वाहिश है। एहतिशाम, कब से इस फील्ड में आप रुचि रखते हैं? लगभग मैं ये सन 2016 से मैं मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट किया हूँ। कॉम्बैट मार्शल आर्ट है जो कूडो के रूप में मुझे पहले मैं समझता था ये कराटे है, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे मालूमात हुई। मैंने 2-3 चैंपियनशिप खेली आगे बढ़ते हुए। फिर उसके बाद मैंने कूडो ज्वाइन किया। पहले क्या था, हम लोग को नहीं पता था, हम लोग सिर्फ कराटे के नाम पे गए थे खेलने। फिर हमने क्या किया कि हमारे जो गुरु है संजय कुमार यादव कंदरापुर की, ये क्या है हमारी यूपी के प्रेसिडेंट, आजमगढ़ के जिले के प्रेसिडेंट है कूडो के। तो उन्होंने कहा कि एक बार मैंने सन 2017 में पहला जो मेरा मुकाबला था, मैं सन 2017 में खेलने गया था, तभी मेरा गोल्ड लगा था पहले ही मैच में मेरा कूडो का। उसमें 16 बच्चों की, उसमें भी उस समय भी 12 बच्चों की बाउट थी, तो उसमें मेरा गोल्ड लगा था जो मेरे वेट का और मेरी कैटेगरी थी। उसके बाद से जब मेरा एक बार नाम हो गया, मैं गोल्ड मेडल लगा, तो फिर हमने पहले ही साल अक्षय कुमार सर जो हमारे कूडो के चेयरमैन है, इस गेम के कूडो के चेयरमैन। अक्षय कुमार फिल्म अभिनेता की बात कर रहे हैं? हाँ, फिल्म अभिनेता की मैं बात कर रहा हूँ। वो हमारे कूडो जो है, कूडो को इंडिया में लाने वाले जो अक्षय कुमार सर और मेहुल वोरा सर जो इस पूरे इंडिया के प्रेसिडेंट है कूडो के, वो इंडिया बॉडी से ताल्लुकात रखते हैं। उनकी सारी जो चीज़ें हैं ये सब अक्षय कुमार सर और मेहुल वोरा सर और वीएसपी खराडिया सर, ये तीनों लोग हैं जो पूरे इंडिया में कूडो को फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे संजय कुमार यादव सर हैं कंदरापुर के, उन्होंने हमें कूडो के बारे में बताया। पहली बार हमारा जो मैच हुआ था खंडाले में हुआ, तो उसमें मैं सन 2017 में ही पहला गोल्ड मेरा आया था कूडो से। फिर धीरे धीरे फिर बीच में फिर सन 2018 में भी खेलने गया, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल था। फिर 2019 में मैं खेला, उसमें मेरा सिल्वर मेडल था, मैं हारा उसमें। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद फिर मैंने किक बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली, क्योंकि उससे पहले कूडो में क्या कि नौकरियों के लिए कोई जगह नहीं थी, नौकरी स्पोर्ट कोटा में उसके लिए कोई मान्यता नहीं थी।
फिर धीरे धीरे हमने सन 2021 में मैंने किक बॉक्सिंग स्टार्ट किया। किक बॉक्सिंग में पहले ही साल गया, पहले ही साल मेरा गोल्ड मेडल था गोवा में, तो मैं वहाँ गोल्ड मेडल जीता। फिर उसके बाद मेरा सन 2022 में टूर्नामेंट था, मैंने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीता और राजभवन में सम्मानित भी हुआ। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से मेरा मैच था, मैं उनकी टीम में मैं ज्वाइन हुआ था, टीम से मैं खेलने गया था पूर्वांचल की टीम से, जिससे मुझे गोल्ड प्राप्ति हुई और मुझे राजभवन में सम्मानित के लिए बुलाया गया और प्रशस्ति पत्र भी मुझे मिला, जिससे मैं बहुत सारी नौकरियों में भी लगाया, ट्राई किया, लेकिन अभी तक कुछ मतलब चांस नहीं मिला कि कहीं नौकरी जॉब मिले। अच्छा, जिसे आपने तो अभी जिक्र किया कि प्रशस्ति पत्र मिलने के बाद नौकरी की आपने बात किया, जॉब की बात किया, तो यूपी जो किस तरीके से मतलब किस तरीके का जॉब करने की इच्छा है फ्यूचर में, या फिर आप इस खेल फील्ड में ही आप भाग्य आजमाएंगे या फिर किसी और गवर्नमेंट जॉब की? जैसे क्या होता है ना कि आदमी देखिए ये होता है साल भर आप मेहनत करते हो, फिर उसके बाद आप खेल के मेडल लाते हो, मीडिया आती है, लोग आते हैं, पॉलिटिक्स आती है, जो भी लोग आते हैं, आप खाली आपको सराहना देंगे फिर चले जाएंगे, तो लेकिन आदमी के ऊपर कितने साल मेहनत होती है, डाइट होती है इसमें। ये गेम नहीं कि चलो एक क्रिकेट सीखना है तो बॉल से सीखते रहो, दिन भर सीखते रहो। ये गेम ऐसा है कि इसमें 4 घंटा क्रिकेट से भी ज़्यादा आपकी हॉकी से ज़्यादा, फुटबॉल से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 4 घंटे सुबह दो, 4 घंटे शाम में दो, फिर अपने मेहनत के साथ साथ आप खाने की ज़रूरत पड़ती है। हर महीने आपका 8 से 10 हज़ार रुपये आपका खर्च होता है। मतलब आप जैसे गोल्ड मेडल जीत करके आए हैं, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, मीडिया भी है, जैसे हम लोग जैसे बंधु हैं, आते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसके बाद फिर ये मतलब कुछ दिन तक का ही रहता है, उसके बाद से फिर कोई नहीं पीछे से बैक सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें सहयोग करे और आपको थोड़ा सा बल दे कि भाई थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाओ? कुछ नेताओं में जाने से पहले मैं कुछ नेताओं के बारे में भी मैं बात किया था, उनके जो अध्यक्ष हैं जिला के, उनसे भी मैं मतलब मेरी बात हुई थी और मैंने उनसे कहा था मुझे अगर स्पॉन्सरशिप आप करें तो मैं रिजल्ट आपको फुल दूंगा। तो अभी मैं जब गया मैच फाइनल में 10 दिन पहले भी बात किया, सर मुझे कुछ स्पॉन्सरशिप दे दीजिए, क्योंकि मैं खुद कमाता हूँ, मैं घर वाले से क्यों मांगूँ भाई, मैं घर वाले कितना दबाव डालूँ, मैं 8 साल से खेला हूँ, 8 साल सबसे मैं बार बार पैसा मांगूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि आप लोग कुछ मेरा सपोर्ट करें। तो कुछ लोगों मतलब कुछ नेताओं का जवाब रहा, उनके अध्यक्षों का जवाब रहा कि अरे सर अभी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मतलब माना मैं क्यों भीख मांगूँ, मैं भीख नहीं मांग रहा था, मैं कह रहा हूँ मैं स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ, आप स्पॉन्सरशिप कर दीजिए, अगर मैं रिजल्ट नहीं दूंगा तो मैं आपका पैसा भी लौटा दूंगा। मैं यहाँ तक ये बात, आपने नेताओं का जिक्र किया, यही लोग तो आते हैं चुनाव के समय में कहते हैं कि हम आपके साथ सुख दुख में साथ रहेंगे। पिछले साल भी जब सन 2021 में पहले 2 बार, मैं सन 2017 से चैंपियन हो रहा, मेरा सन 2021 में मेरा क्या था कि मेरा हाईलाइट मौका था। उस समय मैं घर वाले मेरा सपोर्ट किए, मेरे दादाजी, मेरे घर वाले, मेरे पिताजी, सब लोग सपोर्ट किए, चलो इस बार तुम लोग अच्छा स्वागत होगा, तुम जीत के। मैं गोल्ड मारा जब जीत के आया तो बहुत सारे नेता हैं, बड़े बड़े नाम थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े नाम थे, वो लोग आए, सिर्फ सन्माता देख चले गए कि सराहना दिए कि अरे चलिए मैं आपको हर महीने 10,000 दूंगा, आप इंटरनेशनल खेलेंगे उसमें देंगे, आप जब जाएंगे तो उसमें पैसा मिलेगा, लेकिन कहीं से मुझे मदद कभी नहीं मिली। मैं जो भी अब यहाँ इस दम पे हूँ तो अपने दम पे हूँ, अपने कोच की, अपने परिवार के दम पे यहाँ बैठा हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, नेताओं का जिक्र किया है एहतसाम अहमद ने कि सिर्फ एक लॉलीपॉप का उनकी कहानी होती है, चुनाव के समय आते हैं और तमाम वो दावे करते हैं, बातें करते हैं सिर्फ वोट के चक्कर में। अभी जौनपुर में एक बड़ी घटना हुई है, इन्हीं की तरह एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था अनुराग यादव, जो इस दुनिया में नहीं है, 16 साल की उम्र में न जाने कितने मेडल लाया था वो, लेकिन उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है उसके पड़ोसियों द्वारा, और उस पर भी थोड़ी सी सियासत हुई, लेकिन फिर अब पूरा मामला शांत हो गया। किसी को ये नहीं है कि मतलब एक देश का होनहार खिलाड़ी आज हमारे बीच नहीं है, उसका सर धड़ से अलग करके मैं आपको कल ही की आपको बात बताता हूँ कि अभी मैं हाल ही में कल ही आ रहा था, मैं कल स्वागत समारोह था मेरा नरोली पे प्रोग्राम था, हमारे घर वाले पूरे छतवारे के लोग वहाँ जमा थे अपने नगाड़ा बैंड बाजा पोस्टर के साथ। मैंने सिर्फ एक बात, दो गाड़ी बस वाले थे, उनसे मैं बोला कि भाई सिर्फ आप 1 मिनट के लिए आप सिर्फ खाली मुझे नरोली के पास मुझे छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर मेरी पूरी पब्लिक वहाँ इंतज़ार कर रही है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ लोग मुझे देखें, खुश हों, मुझे माला पहनाएं। उनके अंदर एक भी रहम की बात नहीं, ना उनके प्रति प्रेम है खिलाड़ियों के प्रति, ना उनके ना प्रशासन से लेकिन उनके गवर्नमेंट के लोगों तक कहीं नहीं। मुझसे कहा, मैं गिड़ाया, मेडल भी दिखाए, मैं सारे मेडल दिखाए, यही सेम ड्रेस पहना था, मैं मेडल दिखाया, भाई देखिए मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा, जो प्लेंटी होगी मैं भर दूंगा 25,000, अगर आपको जो प्लेंटी लगेगी या जो आपका काटेगा जो भी मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भैया आप 1 मिनट के लिए सिर्फ खाली वहाँ से आप घुमा लीजिएगा बस, फिर वहीं से फिर आप बाईपास पुल के पास मत चढ़िएगा। अगर कोई पुलिस वाला भी आपको रोक रहा है तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं फाइन भरूंगा यहाँ तक। लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो खिलाड़ियों के प्रति प्रेम दिखाए या सपोर्ट दिखाए। कुछ ऐसे हमारे गांव में भी लोग हैं, पूरे आजमगढ़ में भी लोग ऐसे हैं जो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खिलाड़ियों को कोई वैल्यू नहीं है।
शर्म की बात है ऐसे खिलाड़ियों के मुंह से अगर इस तरह की बात आ रही है जो देश के लिए मर रहे हैं, देश के लिए मिटने के लिए देखिए तैयार आज हैं। तक मैं किसी से 1 रुपया नहीं मांगा हूँ, पूरा गांव गवाह है, पूरा आजमगढ़ गवाह है। मैं आज तक किसी के आगे भीख नहीं मांगा हूँ कि सर मुझे मनीष त्रिपाठी, अभी हाल ही में डॉक्टर साहब थे मनीष त्रिपाठी, मैं उनसे कहा था सर हम लोग की भी खिलाड़ी, तो उन्होंने संवादा दी कि चलो जाना तुम वही मांगना, लेकिन फिर भी मैं नहीं मांगा, रहने दी, छोड़ो 10-20 हज़ार के लिए क्या किसी का हाथ फैलाए। तो इसके लिए भी मैंने किया छोड़ो रहने दो, मैं गया, मैं 2-3 स्कूल में पीटीआई टीचर भी हूँ, मैं वो भी इंटरनेशनल स्कूल में पीटीआई टीचर हूँ। मैं आपके लखनऊ उसमें मऊ में लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल में भी दोनों ब्रांच मैं संभालता हूँ वहाँ का। वो जो मेरा पैसा जो भी सैलरी मिली मैं कुछ घर वालों को भी देता हूँ, कुछ अपना उसमें अपना प्रोटीन डाइट, जो महीने की मेरी डाइट आती है 8 से 10 हज़ार रुपये मेरी डाइट है, लेकिन कोई 1 रुपया कोई बाहर से देने वाला नहीं है। घर वाले जो पैसा देते हैं मेरे घर वाले देते हैं, मेरे दादा देते हैं, मेरे पिताजी देते हैं, मेरे घर वाले सपोर्ट जो 2,000-500 जो भी जिधर से मिलता है मैं रखता हूँ, सिर्फ उससे अपना डाइट खाता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कोई सपोर्ट नहीं करता है, चाहे जिले स्तर से कोई भी, चाहे वो समाज सेवी हो, कोई नेता हो, सरकारी कर्मचारी हो, आपने कहा कि मतलब जो भी अगर बाय द वे फाइन लगती है तो उसे मैं पे करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप उस वक्त ये बताना चाह रहे थे कि मतलब लोग जाने कि मैंने मेडल जीत के लाया है देश के लिए और एक थोड़ा सा इसका नाम हो, लेकिन ये इस सारी जो चीज़ें थी आपके अरमानों पर। और रही बात, मैं देखिए अगर मैं सोशल मीडिया का भी बहुत भी इस्तेमाल किया, बहुत सारे आजमगढ़ी ब्लॉग बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पे अपने आप को आजमगढ़ के भक्ति बताते हैं कि हम आजमगढ़ के ये दिखा रहे हैं, ये सिर्फ ये व्यूज़ के लिए करते हैं। मैं उनको, मेरे पास पूरा उनका डिटेल है, मैं पूरा उनको पूरा देने के लिए तैयार था कि मैं मेडल की, मार्कशीट की हर डिटेल देने को तैयार हो, जो आप पूछोगे वो दो, लेकिन मेरा थोड़ा सा भाई एक अपने एक चैनल पे थोड़ा सा आप चला दो कि कहीं लोग 10 लोग 50 लोग जाने कि आजमगढ़ में कोई खिलाड़ी है, कि आजमगढ़ में कोई खिलाड़ी है जो 8 साल से 9 साल से मेडल लेके आ रहा है हर साल। मैं कहीं भी गया अभी तक खाली हाथ नहीं आया, मेरा ये रिकॉर्ड रह चुका है, मेरा सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड जरूर फिक्स रहता है और लगभग मेरा गोल्ड और सिल्वर फिक्स रहता है हमेशा। रजत पदक या स्वर्ण पदक से अलावा मैं कोई मेडल लेता ही नहीं हूँ। मैं मार्कशीट तक छोड़ के चला जाता हूँ, अगर मैं ब्राउन मेडल लगता है तो मैं मार्कशीट रख के चला जाता हूँ, किसी को दे देता हूँ कि लो भाई तुम अपना यूज़ करना, लेकिन मैं खुद नहीं। मैं आजमगढ़, मेरी ये है कि मैं अगर जाऊँ तो मेरा आजमगढ़ का सर उठा रहना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए। कभी मैंने ब्राउन मेडल के बारे में सोचा तक नहीं, ना मैं पार्टिसिपेंट की मार्कशीट कभी लेता। अभी तक मेरी 2 पार्टिसिपेंट की मार्कशीट जो है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में मेरी जमा है, लेकिन अभी तक मेरे नहीं गया, क्योंकि मैं जानता हूँ जब ये गोल्ड मारने के बाद ये हर गया तो फिर मैं पार्टिसिपेंट की क्या मार्कशीट ले क्या करूँगा। आजमगढ़ का जो इतिहास है ना वो अचरजों से भरा है। यहाँ से न जाने कितने सूफी संतों की धरती इसको कहा जाता है कि यहाँ से ऐसे विद्वान यहाँ से मतलब निकले और आजमगढ़ का नाम पूरे सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में इसका नाम होता है। लेकिन उसी जनपद का एक खिलाड़ी अगर इस तरीके की बातें कह रहा है तो शर्म आनी चाहिए हमारे समाज को, शर्म आनी चाहिए यहाँ के उस राजनेताओं को जो चुनाव के समय वो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं एहसान की बातों को लेकर के कि मतलब जुनून तो है, देश का नाम रोशन करने के लिए दिल में जज्बा भी है, मर मिटने के लिए तैयार है। मैंने हालांकि पहले इस बात का जिक्र कर चुका है, लेकिन जो कहानी अपनी ये बयां कर रहे हैं मीडिया तक का इन्होंने जिक्र किया कि मतलब मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप अपने एक सोशल प्लेटफार्म पे हमारी बातों को रखो, कम से कम 50 लोग जाने कि हाँ आजमगढ़ का एक लड़का देश के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन रिजल्ट शून्य रहा। अब हमने जौनपुर के अनुराग यादव का भाई जिक्र किया था, उसके बारे में कुछ आपको पता है कि मतलब वो चला गया, लेकिन आज भी उसका पूरा परिवार इंसाफ के लिए मतलब रो रहा है। उसकी माँ रो रही है, उसके पिता रो रहे हैं, उसकी 5 बहनें रो रही हैं। कोई राजनेता, कोई मतलब इस तरीके जाकर के वहाँ पर आर्थिक सहयोग की तो दूर की बात है, तो वहाँ घर पे कोई सराहना भी नहीं दिया, उनके दुख सुख में शामिल हुए, अच्छी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहते हैं कि देश का सिस्टम बिगड़ चुका है? देखिए मैं लगभग ये बता सकता हूँ, अगर मेरे साथ हो रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो उनके साथ होता चला है। उनकी उम्र का, मेरे एक नंदाव का रहने वाला सचिन कुमार नाम का लड़का है, लगभग मुझसे पहले से सीख रहा है, उसकी उम्र लगभग 32 एज है। अभी वो हाल ही में बेचारा वो सिल्वर मेडल मेरे ही साथ है, लेकिन उसकी एज की वजह से वो 31 से 40 की एज में खेला है, तो वो सीनियर में जैसे लास्ट जो होता है ओल्ड वर्जन में उसका मैच हुआ था, PI उसकी बनी थी, जिसमें वो भी बेचारा जो है इसका इतना जुनून है कि अभी तक उसको नौकरी तक कुछ नहीं मिली है। वो बच्चा ट्रेडिंग करता है, घर वालों से पैसा मांगता है, अपना पैसा इन्हें स्टॉक वगैरह में लगाता है, ग्रो करता है, ऐसे कुछ पैसे जुटा के उसकी शादी तक हो गई, लेकिन बेचारा वो जाता है सिर्फ किस लिए कि मेरे गांव का, मेरे ज़िले का नाम रोशन हो। अभी देखिए हाल ही में वो आया, बेचारा चला गया डायरेक्ट घर, उसका मुंह इतना गिर गया था कि यार मेरे गांव के यानी मेरे जनपद के लोग, जैसे मैं छतवारा गया हूँ तो उसका घर है नंदा, तो सोचा कि मैं अपने नंदा, लेकिन उसके जनपद में लोग उसको कोई नहीं जाने वाला कि ये खिलाड़ी है, ये जीतता है इतनी एज में 32 साल। ये सब देखने के बाद हम लोग मनोबल डाउन नहीं होता है? हम लोग मनोबल डाउन होता है, लेकिन फिर हम लोग ये सोचते हैं यार अगर हम नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा।
देश के लिए तो हम कोई तो किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा, चाहे मैं दूँ चाहे कोई वो दो, मेरे जहाँ कोई और रहेगा वो भी उसको भी देगा। इससे से चलिए हम ही लोग लड़ें, क्या पता हम लोग अच्छे हो गए और अच्छे कोच बन गए, बाई चांस कोच बने तो अपने बच्चों को हम लेके जाएंगे, अपने बच्चे को खुद सपोर्ट करेंगे, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश। अगर हम ना हो पाए तो दूसरे तो कर सकते हैं ना। इसीलिए हम इस सोच को लेकर चलते हैं कि चलो नाम रहेगा, हमारा एक रिकॉर्ड रहा कि हमने भी खेला है गेम, हमने भी 20 साल 30 साल मेहनत दिया है, फिर हमारे बच्चों को हम आगे बढ़ाने उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोग करते हैं सब। बिल्कुल। ये गेम ख़त्म ना हो देश में। पता चला सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, जो हमारा मेन राष्ट्रीय गेम हॉकी कोई देख ही नहीं रहा है, जो हमारा जो मेन गेम है कबड्डी कोई देख ही नहीं रहा है, सिर्फ क्रिकेट। अरे आदमी क्या, और कोई गेम है ही नहीं, और सारे गेम है जिसमें पैसा लग रहा है, मिडिल क्लास बच्चों के लिए वो गेम है ही नहीं। अब शूटिंग करने जा रहा है, शूटिंग के लिए हर गोली के पैसा देने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है, राइफल खरीदने का पैसा नहीं है, तो कहाँ से कोई मेडल लाएगा। अब मेरा इक्विपमेंट है जो हम लोग यूज़ करते हैं, मेरा सिर्फ हेलमेट 6,500 रुपये का आता है, जो हम लोग हेलमेट ला के खेलते हैं। बताइए मेरी औकात अभी तक नहीं हुई कि मैं हेलमेट खरीद लूँ। मैं दूसरे जो सर ले जाते हैं उसी एक हेलमेट से लगभग 43 से 44 बच्चे यूपी में खेलते हैं एक ही हेलमेट से। देश में हर एक जात की बात मैं कर रहा हूँ, देश में हर जात का एक संगठन है जो अपने ये कहता है कि मैं अपनी जात के लिए मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या कभी मैं सिर्फ जात पे आता हूँ, जो आपने जो कंडीशन बताई से मुझे लगता है कि मुझे इस सब बातों का जिक्र करना चाहिए इस इंटरव्यू के दौरान। कभी ऐसा नहीं कि जो आपके समाज के, चलो नेताओं की बात छोड़ दीजिए, जैसे आपने कहा कि नेताओं से मुझे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इस फील्ड में हूँ, सिर्फ पीछे से वो लोग कहते हैं, सामने से कोई आता नहीं है। क्या कभी आपका समाज इसमें कभी आपका सपोर्ट करने के लिए सामने नहीं आया? देखिए ये खिलाड़ी का कोई समाज तो होता नहीं, सच्ची बात मैं समझता हूँ कि खिलाड़ी सिर्फ देश के लिए मरता है, देश के लिए करता है, लेकिन जो आपने जो जिक्र किया, मैं इसलिए कहा कि हर समाज का एक संगठन बना हुआ है देश में। हालांकि इस पे तो मेरा जो अगर पर्सनल जिस पे व्यक्तिगत जो राय होगी, तो मैं तो चाहूंगा कि जो सामाजिक जो संगठन बनते हैं जात के नाम पे, उसे बिल्कुल पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। बिल्कुल लेकिन जो कहानी देश की है, मैंने पहले कहा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये देश जल रहा है। जो फिलहाल जो भारत की जो पॉलिटिक्स है जल रहा है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, किसी का कोई धर्म खतरे में है, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, धर्म के नाम पे सब कुछ देश चल रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हर समाज का एक संगठन होता है। आपने कहा कि मुझे इन सब चीज़ों से कहीं सपोर्ट नहीं मिला, क्या आपका समाज कभी इस बारे में आकर के आपसे कहा कि चलो यार एहसान तुम खेलो यार, हम तुम्हारे साथ हैं? जो फाइनेंशियल सपोर्ट, बहुत बड़ी आबादी है हमारे देश के, हर जिस जात की बात करें तो बहुत बड़ी आबादी है। अगर वो लोग 5-5 रुपये अगर आप डोनेट करें ना, तो मुझे लगता है कि बहुत कई लाख रुपए हो सकते हैं सहयोग के रूप में। ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ कि कोई, अगर मैं मुस्लिम अगर कोई मुस्लिम भैया बोला कि चलो भाई मैं सपोर्ट करता हूँ, या मेरे गाँव के भी कोई आदमी अगर बोल दे। ऐसा क्या कि जो आदमी, हर कोई इंसान देखिए एक दूसरे से इस ज़माने में चिढ़ रहा है, वो नहीं चाहता कि ये कामयाब हो, या हर घर में या चाहे पड़ोसी रहें चाहे, वो कोई नहीं चाहता इस ज़माने में। आप देश के लिए क्या कर रहे हो, उनके गांव के लिए। देखिए आज ही हाई लाइट में आया है जो मेरा एक पन्ने का पूरा एक न्यूज़ बना है, उसमें सबसे ज़्यादा सोचिए पूरे छतवारे का नाम ज़्यादा यूज़ किया गया। कम से कम मेरा नाम 2-3 बार लिखा गया, लेकिन छतवारे का नाम सब में 10 से 12 बार लिखा गया। इसमें मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसमें पूरे छतवारे, पूरे आजमगढ़ ज़िले, पूरे उत्तर प्रदेश का फ़ायदा होता है। लेकिन कोई जो है कि देखिए वहाँ लगभग 100 आदमी थे, लेकिन पूरी जनसंख्या हमारे यहाँ 1800 है बच्चों की, लड़कों की। बिल्कुल सवाल करने वाला था कि जब वहाँ से गोल्ड मेडल जीत करके आए, तो स्वागत सम्मान समारोह में कितनी संख्या रही होगी? मेरी लगभग, देखिए मेरे घर के परिवार के लोग थे वहाँ, मेरे नई भाई थे, मेरे दादाजी थे, और मेरे कुछ ऐसे जो जिगरी दोस्त हैं, उनको जो जानते हैं मेरे बारे में कि ये लड़का मेहनत कर, जो दिन रात मेरे बारे में जानते हैं, दिन रात मुझे जानते हैं। अपना जानते हैं कि सुबह उठता है 4 बजे उठता है लड़का, फिर सुबह प्रैक्टिस करता है, फिर शाम में फिर क्लास लेने जाता है बच्चों को, फिर शाम में फिर मैं आता हूँ थके माने, फिर प्रैक्टिस पे जाता हूँ। जो लोग मेरे जिम में जानते हैं, जो लोग मेरे साथ पढ़े हैं, वो मेरी चीज़ों को समझते हैं। और मैं और देखा हूँ समाज में, मैं अभी रास्ते में मैं हाथ हिलाते हुए आया, उनको मेडल भी दिखाया हूँ कि देखिए भैया मैं मेडल मारा हूँ, 3 मेडल मारा हूँ। तो मैं सिधारी से, मेरा नरोली से चल के मैं चला आया हूँ सिधारी तक, लेकिन किसी का मैं रिएक्शन नहीं दिया, खुशी से कोई ऐसे भी ना किया होगा अरे बहुत अच्छा, कोई इशारा भी ना किया। यानी ये समाज को गेम वूम से जब वो खुद अपनी ज़िंदगी में परेशान है। और दूसरी बात ये कि खिलाड़ी कोई महत्व नहीं है। अगर क्रिकेट की अगर खाली आप कह दें बात, अगर कोई एक बार खाली IPL खेल रहा है, पूरी दुनिया जाने जा रही है। हम लोग छोटे से हो के गेम को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लिस्ट बना रहे हैं गेमों की, इतना इंडिया में गेम चल रहा है, सिर्फ ये क्या मिडिल क्लास खिलाड़ी लड़कों की वजह से चल रहा है गेम, और गेम नहीं चल रहे हैं। सिर्फ क्रिकेट में क्या है, सिर्फ क्रिकेट लोग देखते हैं, जो मेन जो गेम ये लिस्ट बनी है कि फला गेम में आ गया मेडल, फला इसमें आ गया मेडल, ये हम जैसे मिडिल क्लास लड़के लाते हैं। और लेकिन उनको एक पैसे की ना पॉलिटिशियन से सपोर्ट मिलता है, ना ही उनके संस्था से सपोर्ट मिलता है। खाली वो अपने जेब से पैसा लगाते हैं बेचारे, अपना जेब का खाते हैं।
वही बेचारे मेडल लाते हैं। फिर बाद में फिर जब वो चैंपियन हो जाते हैं, जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है पैसों की, तब वो आते हैं गिफ्ट के रूप में, ये देंगे, फला देंगे, पैसा देंगे, ये करेंगे। तो उनको हमको इज्जत चाहिए, हमको ज़रूरत नहीं पैसा, हम पैसा खुद कमा रहे हैं। देश की विडंबना है साहब, अगर यही कोई एक ब्लॉगर आ जाए ना पॉपुलर, जो थोड़ा सा ब्लॉगर जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हों, जो ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो अर्धनग्न प्रदर्शन करके उन्होंने कुछ फॉलोअर्स इकट्ठा किए हों, उनकी फैन फॉलोअर्स ज़्यादा होगा, अभी वो निकल जाए ना, तो उनको देखने के लिए उनके स्वागत सम्मान समारोह में जाम से लग जाती है, जो मतलब शहर के जो हालात हैं वो बिगड़ जाते हैं। लेकिन शर्म की बात ये भी है कि ऐसे लोग हमारे देश में जब आते हैं देश का नाम रोशन करके, तो उनके लिए एक मतलब अब क्या ही कहा जाए, जिसे आपने सुना है कि उनके लिए कोई ये नहीं है कि आकर कहे कि वाह जो होगा हम तुम्हारे साथ हैं, खड़े हैं, तुम देश के लिए लड़ो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। एहसान अहमद से हमने बातचीत किया, जो भी इनकी कहानी है फिलहाल जो उन्होंने बताया उसको आप समझ सकते हैं। एहसान, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जो फैमिली बैकग्राउंड है आपका, पिताजी क्या करते हैं और घर में कौन ऐसे हैं जो आपको इस तरह से सपोर्ट करते हैं, और कब तक इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे? देखिए रही बात पिताजी की, पिताजी देखिए इस समय, अब पहले सऊदी कमाते थे, अब इस समय वो घर पे हैं। अब उनकी उम्र हो गई 50 साल, 50 साल की उम्र हो गई है, तो अब वो घर पे हैं। इस समय खुद अपना मैं खर्चा खुद चलाता हूँ। मेरा भाई है। कितने भाई हैं आप हैं? हम लोग 3 भाई हैं, एक बहन है, जिसमें मेरी एक बड़े भाई हारून भाई हैं, और मैं सेकेंड नंबर मिडिल में हूँ, और एक छोटा भाई है जिसका जो अभी 10 साल का है, उसका नाम आरफीन है। तो एक बहन है, हम लोग 4 है परिवार, जिसमें सब लोग ऐसे अपना मेंटेनेंस करके चलते हैं, जो है सब अपना सुख दुख बांटते हैं। फिर हमारे चाचा बहुत अच्छे हैं, हमारे दादा हैं, ये लोग सब लोग क्या है, हम लोग की अभी जॉइंट फैमिली है, हम लोग सबको आपस में सपोर्ट करते हैं, कोई किसी की प्रॉब्लम, सबकी दुख में सुख में सब में शामिल रहते हैं। आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा कि जो कंडीशन हमने पूरी तरीके से आपको समझ लिया, आप कोई भी चीज़ हो, किसी भी फील्ड में जाना हो, अगर कुछ उसमें कुछ हासिल करना हो, तो फाइनेंशियल सपोर्ट की बेहद जरूरी होती है, चाहे कोई भी हो। अब एहसान को लगता है कि बिना फाइनेंशियल सपोर्ट मैं देश के लिए लड़ सकता हूँ, देश का नाम रोशन कर सकता हूँ? देखिए अगर हम लोग नेशनल देखिए हर साल खेल सकते हैं, मैं हर साल खेलता हूँ, हर साल मेरा मेडल आता है। लेकिन कभी हम लोग देखिए, अगर आपको आगे खेलना है, इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, तो आपको इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग भी चाहिए। आप जितना हम लोग घर पे जो खाते हैं, आमलेट दाल चावल जितनी भी चीज़ें आप खाते हो, तो क्या आपका एक डाइट प्लान वो नहीं है। ये बॉडी जो फैट होना, बॉडी में डिज़ाइन कट नहीं होना, या लोग कहते हैं अरे यार तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही है, तुम्हारा फिटनेस नहीं बन रहा है, तुम्हारी बॉडी में थोड़ा मसल्स नहीं बिल्डअप होती है, क्योंकि हम प्रॉपर डाइट नहीं खा पाते, हम लोग प्रॉपर प्रोटीन नहीं खा पाते। जो मिलता है, कभी चीनी खा लिए, कभी छेना बन गया, घर पे आ गया मेहमान वो उसे खा लिए, कभी मुर्गा बन गया, कभी ये बन गया, तो उससे हमारी डाइट पूरी नहीं होती है। कभी हम मीठा खा रहे हैं, कभी ये खा रहे हैं, अगर हम सिर्फ डाइट पे चलें तो हम लोग कुछ नहीं खा पाएंगे। सिर्फ पैसे से बात होती है, डाइट जो होती है मेन सिर्फ पैसे से बात होती है। आप जो प्रोटीन से लेके अंडे से लेके जो भी प्रोटीन आपको मिलती है, वो आपको दिन भर में अगर आप खाएं तो 1000 रुपये आपका रोज़ का पर डे का खर्च है, अगर डाइट की बात है, प्रॉपर डाइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रोटीन हम लोग को मिल नहीं पाती। हम लोग मेहनत करते हैं, 60 ग्राम मेहनत करते हैं, बॉडी से निकालते हैं, प्रोटीन निकालते हैं, हम लोग 30 ग्राम खा ही पाते हैं, वो भी प्रॉपर डाइट नहीं खा पाते हैं। कभी चावल से नहीं खा जाते हैं, कहीं दाल से खा लेते हैं, कहीं रोटी में। ये सब क्या है, सारी फैट हैं हमारे बॉडी को, और ये फैट करते हैं। बाद में क्या होता है ना, जो बाद में जब हम लोग मैच खेल, हमारी उम्र जब ढलने लगती है, जो कहते हैं ना पैर में दर्द होने लगा है, इसमें तरह फलाना खेल रहा था, देखो थक गया, बुढ़ौती में दर्द करेगा, ये सब इसलिए होता है प्रॉब्लम, क्योंकि हमको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है। जो हमारे जैसे मेरा वेट, अगर मेरा 80 किलो वेट है, क्या वजह हो सकता है इसके पीछे? वजह कि प्रॉपर डाइट नहीं मिल प्रॉपर पाती है? डाइट ना मिलने की वजह ये है कि आप जैसे आपकी अगर बॉडी वेट है 80 के लिए, आपकी 80 kg वेट है, तो आपको 120 से लेकर 140 ग्राम तक आपको प्रोटीन आपकी बॉडी में जाना मैं वही पूछ रहा हूँ, वजह क्या है कि नहीं मिल पाता है? वजह ये है कि देखिए आदमी, अगर मान लो मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो अगर मैं रोज डेली का अगर 500 रुपये खर्चा करूँ, तो मेरा 10,000 जो है, मैं 10 ही 15 दिन में मेरा पैसा खत्म। मतलब एक शब्द में इसकी वजह से समझा जाए कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है ये सब करने के लिए। ये सब करने के लिए अगर स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट हो, अगर आपको स्पोर्ट करना है तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहनी चाहिए। अगर मिडिल क्लास बच्चा है तो अपनी बेचारा वो मेहनत से, या तो उसके अंदर जो ऊपर से ताकत है, अभी भी बता दीजिए कि आर्थिक सहयोग न होगा, नहीं हो पा रहा है आपके साथ, तो आप इंटरनेशनल कभी खेल ही नहीं पाएंगे। एहसान, इस स्थिति में एहसान क्या करेंगे? देखिए मैं करूँगा, मैं अपना जॉब करता हूँ। देखिए मैं एक इंडिपेंडेंट लड़का हूँ, मैं खुद अपने आप को मेंटेन करता हूँ, मैं खुद अपना पैसा बचाता हूँ, फिर उसी पैसे से मैं खेलता हूँ। हर महीने में अपना 1000 रुपये हटाता हूँ कि मुझे अगले साल मुझे नेशनल खेलने जाना है। तो उस हिसाब से मैं 1000 रुपये जुटा के, कुछ पैसे कहीं से मिल गया, कहीं से मैं खेलने गया, या जॉब से मुझे पैसा मिलता, मैं उस सारे पैसों को जुटाता हूँ, रखता हूँ कि मुझे मांगना ना पड़े। उसी में से मेरा डाइट भी चलता है, फिर अपना घर से भी है चलता। मैं देखिए 2 महीने से मैं घर का खाना नहीं खाता, क्योंकि जब आ जाता है नेशनल चैंपियनशिप, मैं घर का खाना बंद कर देता हूँ। क्योंकि जितनी भी घर के खाने में आप जितनी भी तेल है, मसाला, ये सब चीज़ें होती है, वो हम लोग के लिए एकदम हानिकारक है।
चलिए, एहसान से हमने बातचीत की। इन्होंने कुछ ही समय में बहुत सी बातों को इन्होंने जिक्र कर दिया, बता दिया कि आखिर हम जीतेंगे कैसे और हमारे साथ कौन कौन है, कौन कौन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और देश के लिए मर मिटने के लिए किसके अंदर कितना जज्बा है। इनकी बातों से साफ तौर पे जाहिर हो रहा है हमारे देश के जो नेताओं की जो कंडीशन है, हमारी समाज की जो कंडीशन है, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि जब वो मेडल हाथ में आया होगा ना, तो ये मतलब अपने आप में फूले नहीं समा रहे होंगे उस वक्त कि मैंने देश के लिए क्या किया, मुझे एक मेडल प्राप्त हुआ, 20 स्वर्ण 2 सिल्वर। और ऐसी कंडीशन में जब ये आजमगढ़ जनपद में अपने घर एंट्री करते हैं तो 1800 इन्होंने अपने सतवारा की आबादी बताई कि 1800 आबादी है, 1800 प्लस है, लेकिन स्वागत सम्मान समारोह में मात्र 100 प्लस लोग आए होंगे। ये भी सोचने वाली बात है कि मतलब उस वक्त इनके दिल पर क्या गुजरी होगी कि मतलब मैं देश के लिए सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट सुनने हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से ये पीछे हो सकते हैं, ये साफ तौर पे कहा जाएगा। लेकिन हो सकता है किसी इंटरव्यू को देखने के बाद किसी के अंदर देश के प्रति जो भावना वो जगे और वो कहे कि एहसान तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमने बातचीत किया एहसान अहमद से, क्या कहेंगे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।